Audio Jungle। हेलो साथियों, प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सभी को नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सबका। और मैं बता देना चाहता हूं, आज की ये जो क्लास है ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ पर संपूर्ण भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। वन लाइनर जीके के अनुसार हम यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। और बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन को शुरू कर। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर याद रखना, संसद के नाम से भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष की बात हो रही है साथियों यहाँ पर, तो याद रखिए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, संविधान क्या है? तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है जनता, यानी संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम और कानूनों का वह संकलन जिससे देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। चौथा क्वेश्चन, संविधान किस प्रकार का प्रलेख है? संविधान किस प्रकार का प्रलेख है? तो याद रखें, संविधान एक कानूनी प्रलेख है जिसमें किसी भी देश की समस्त शासन व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? तो देखो, सही रूप से कानूनों के दस्तावेजों का संहिताकरण सर्वप्रथम किस साम्राज्य में किया गया? तो यहां पर आप देखेंगे रोमन साम्राज्य, जिसे 12 तख्तियों का कानून कहा गया। तो ये फैक्ट आप यहां पर याद रखें। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी देश की आधारभूत विधि किसको कहा जाता है? किसी भी देश की आधारभूत विधि किसको कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर आप क्या नोट करेंगे? अरे यहाँ पर देखो, किसी भी देश के संविधान को उस देश की आधारभूत विधि कहा जाता है जो जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रेरणा स्रोत क्या रहे हैं? संविधान के प्रेरणा स्रोत, संविधान के प्रेरणा स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियां रही है। 8वां क्वेश्चन है, संविधान का सूत्रपात किससे हुआ है? संविधान का सूत्रपात किससे हुआ? तो संविधान का सूत्रपात इंग्लैंड के सामंतवादियों तथा हेनरी मैन के संविधानवाद के विचार से हुआ। इसका सर्वप्रथम क्रियान्वयन अमेरिका में हुआ। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन देखो, विश्व में संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? विश्व में संविधान शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया, किसने किया? तो विश्व में संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था हेनरी मैन ने। ये आप यहां पर याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन देखो, विश्व में संविधान का प्राचीन स्वरूप किसके संविधान को माना जाता है? विश्व में संविधान का प्राचीन स्वरूप किसके संविधान को माना जाता है? ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, किस देश के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा गया है? इंग्लैंड के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा गया। यह अलिखित संविधान है और परंपराओं पर आधारित है। इसके बाद में यहां पर देखें 12वां क्वेश्चन, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का संविधान। 13वां क्वेश्चन देखो, एशिया महाद्वीप में पहला लिखित संविधान है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो साथियों, तो पहला लिखित संविधान बताना है। तो एशिया महाद्वीप में पहला लिखित संविधान जापान का है, 1860 का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है? तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो याद रखें, भारत का ही संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये यहां पर हम देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन, एशिया का सबसे नवीन संविधान किस देश का है?
नया संविधान की बात करें तो नेपाल का नाम आना चाहिए। नेपाल का संविधान जो 20 सितंबर 2015 का है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पुराना संविधान, तो विश्व का सबसे पुराना संविधान है ब्रिटेन का। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत किसको माना जाता है? बेबीलोनिया हम्मुराबी संहिता को। बेबीलोनिया हम्मुराबी संहिता को, ये आप यहां पर नोट करें। विश्व में आधुनिक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में आधुनिक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यहां पर आप याद रखेंगे अमेरिका का संविधान। क्या याद रखेंगे? अरे अमेरिका का संविधान। यह विश्व का पहला लिखित संविधान है, 4 मार्च 1789। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? तो यहां पर याद रखेंगे कि संविधान निर्माताओं ने कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात हमारे संविधान का निर्माण किया था, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लेखक कौन थे? भारतीय संविधान के लेखक श्याम बिहारी रायजादा। भारतीय संविधान के लेखक कौन थे? श्याम बिहारी रायजादा। 21वां क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और भाग तथा अनुसूचियां थी? तो भारतीय संविधान की बात करें मूल रूप से, मूल संविधान की बात करें तो साथियों याद रखें यहां पर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो देखो यहां पर अनुच्छेद तो है 470, भाग कितने हैं? 25, और अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया? भारत का संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई, प्रस्तावना को लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगर बात करें यहां पर प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया। और प्रस्तावना को कहां से लिया गया? तो ये आप याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की अनुकृति चांदी के पन्नों पर लिखी गई है, जिसमें लगभग कितने ग्राम चांदी का प्रयोग किया गया? 7.5 किग्रा। ये आप यहां पर देखेंगे। इसके बाद में देखो 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग, ये नाम याद रखें क्योंकि यह भ्रम और विवाद को जन्म देता है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के लगभग 2/3 स्रोत लिए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये आप यहां पर याद रखेंगे। एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। 26 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ? भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। दोनों तारीख आप यहां पर ध्यान से याद रखेंगे। अगर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ भारतीय संविधान, उसकी तारीख है 26 नवंबर 1949। और कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो याद रखें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह संपूर्ण जानकारी हम यहां पर देख पाए हैं। इसके बाद में 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन,
28 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या घोषणा की गई? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये आप यहां पर याद रखेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे C राजगोपालाचारी। 31 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान भवन में। इसमें 211 व्यक्ति सम्मिलित थे। इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। तो ये थी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? अब दूसरी बैठक के बारे में भी है यहाँ पर। तो 11 दिसंबर 1946 याद रखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से निर्वाचित, और भारत का इसे क्या कहते हैं? अजातशत्रु, बिहार का गांधी, देश रत्न नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी दिन बैठक में BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। तो यह भी आप यहां पर नोट करेंगे। बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, इसको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो साथियों याद रखें HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसके बाद में यहां पर देखो 33 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? यहां पर तीसरी बैठक है 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इसी के साथ भारतीय संविधान का कार्य शुरू हुआ था। 34 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा की किस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तीसरी बैठक है। भारतीय संविधान का कार्य कब से शुरू हुआ? 13 दिसंबर 1946। और यहां पर देखो 36 नंबर का क्वेश्चन है, नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन तक बहस चलने के बाद संविधान सभा ने कब इसे मंजूरी दे दी थी? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, संविधान का प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है? संविधान का प्रथम वक्ता, पहला वाचन किसने किया था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन को संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है, क्योंकि संविधान का पहला वाचन डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। 38 नंबर का क्वेश्चन है, किसने संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का परिचय कहा? यह कहने वाले व्यक्ति कौन थे? संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का परिचय बताया N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने। ये क्या कहते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देश्य है, प्रस्ताव है, इसको इन्होंने बताया संविधान का परिचय। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया? क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया? 8 बड़ी समितियों, 15 छोटी समितियों का गठन किया गया साथियों। प्रारूप समिति जिसे आप कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, और इनके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार की 8 समितियां और 15 छोटी समितियों का गठन किया गया। तो ये आप यहां पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो यहां पर 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को। यह मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई? भारत में संसदीय प्रणाली ये कहां से ली गई? तो ब्रिटिश के संविधान से ली गई दोस्तों, ब्रिटिश के संविधान से।
42 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक पर चर्चा की गई है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो वो अनुच्छेद है 110, अनुच्छेद 110 याद रखेंगे यहाँ पर आप। और 43 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? यहाँ पर याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के कौन से भाग में संविधान से संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया साथियों। और संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 अनुच्छेद 368। 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है ये। 46 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान कुल कितने वाचन हुए? संविधान में कुल कितने वाचन हुए? तो संविधान के कुल 3 वाचन हुए हैं। पहला वाचन हुआ था 4 से 9 नवंबर 1948 में। प्रथम वाचक कौन थे? प्रथम वक्ता डॉक्टर राधाकृष्णन। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन हुआ था, तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। 47 नंबर का क्वेश्चन है, किस दिन किस तारीख को संविधान दिवस विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में। 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। और याद रहे इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूरा हो गया था। और इस दिन अंतरिम संसद, नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय आदि से संबंधित लगभग 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। तो आप क्या याद रखेंगे? जिस दिन संविधान पूरा हो गया था, इसका निर्माण हो गया था 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन से अंतरिम संसद, नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय आदि से संबंधित लगभग 16 अनुच्छेदों को तो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया था। ये आप यहां पर याद रखेंगे साथियों। इसके बाद में 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48 नंबर का क्वेश्चन, संविधान को अंगीकार करने की तिथि क्या है? संविधान को अंगीकार करने की तिथि ये आप यहां पर नोट करें, 26 नवंबर 1949। संविधान के प्रवर्तन की तिथि की बात करें तो 26 जनवरी 1950 आ जाएगा। और संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की जो तिथि है वो है 26 जनवरी 1950। संविधान के प्रवर्तन की तिथि भी क्या है? 26 जनवरी 1950। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए? संविधान को बनाने में कुल कितना खर्चा आया? तो 63,96,729 रुपए। संविधान को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्चा आया? तो लगभग 64 लाख रुपए आप याद रख सकते हैं, 64 लाख रुपए। इसके बाद में यहां पर देखो 50 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना के लेखक माने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना के लेखक माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। और प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया, प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब लाया गया? तो 1919 में, अरे भारत शासन अधिनियम में लाया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1919 में, इसको स्वीकृत भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। तो जानकारी बहुत ही जबरदस्त है ये। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तृत रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट पसंद आ रहा है या आपके लिए हेल्पफुल है ये, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों मित्रों के साथ भी इस सेशन को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र हमारे भारतीय संविधान को समझ सके। क्वेश्चन है 52 नंबर का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखो यहाँ पर, संसदीय शासन पद्धति में किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन के संसद को
संसदों की जननी कहा जाता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ? देहरादून। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ? देहरादून। मूल संविधान में कितने शब्दों का उल्लेख है? अरे मूल संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो याद रखें 80,000 शब्दों से भी अधिक शब्द है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां पर हुआ? लिखित संकल्पना का उद्भव, तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 56 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? भारत का मूल संविधान की बात हो रही है, यहां पर मूल संविधान वो कहां पर है? अभी कहां संरक्षित है? संसद भवन में। कहां पर है? संसद भवन में। क्वेश्चन है 57 नंबर का, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? तो केवल अंग्रेजी भाषा आप याद रखेंगे यहां पर। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो सत्य, निरंतरता, प्रगतिशीलता, ये आप यहां पर याद रखेंगे। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1949 को। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विठल भाई पटेल। इसके बाद में देखो 61 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ये कहां से ली गई? इंग्लैंड से, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, ये आप यहां पर नोट करेंगे। इसके बाद में 62 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? राष्ट्रगान को कब अपनाया संविधान सभा ने? 24 जनवरी 1950 याद रखें, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया। 63 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतरिम संसद में अंतिम बैठक में तो 296 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। और इसके बाद में बात करें भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो अधिवेशनों की बात करें तो साथियों याद रखें, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। और आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 67 नंबर का क्वेश्चन है, 67 नंबर का क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। 69 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर देखो, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है तो याद रखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वर्तमान संविधान में 2/3 स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अधिग्रहित है। तो ये है क्वेश्चन और ये है इसका जवाब। यहां पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत है, अब ये भी क्वेश्चन है साथियों, भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत राज्यों का संघ है, तो ये आप यहां पर देखेंगे। इसके बाद में 78 नंबर का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, ये बाद की बात है साथियों। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान कब किया गया? 1978 में। राज्यपाल के बेटकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यपाल के बेटकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है साथियों, उपराष्ट्रपति। 73 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारत में
आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? भारत में आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो 1952, 1951। 75 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और गवर्नर की बात करें तो साथियों याद रखें, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 77 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? तो वो अनुच्छेद है साथियों 32। अनुच्छेद कौन सा? 32। 80 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो कौन से संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो यहां पर याद रखेंगे M.N. राय ने। M.N. राय। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था 1953 में। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। 83 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा था? मूल संविधान का हिस्सा था साथियों। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ये यहाँ पर आप देखेंगे दोनों बातें हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। 86 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 आ जाएगा यहाँ पर। अनुच्छेद 17 ये छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। छुआछूत यहाँ पर लिखा नहीं है तो ध्यान दे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। 87 नंबर का क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 19 से 22, ये आप यहां पर याद रखेंगे। 88 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था लेकिन अब कानूनी अधिकार बन गया है। कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार हो गया है ये। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 याद रखेंगे। 91 नंबर का क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? तो वो 86वां संशोधन है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। इसके बाद में यहाँ पर देखो 96 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है साथियों। इसके बाद में पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पर पंचायती राज संस्था का कार्यकाल पूछा जा रहा है 5 वर्ष। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति, याद रखें। और 99 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्व है। और आज की इस सीरीज का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। साथियों बता दीजिए ये क्लास आपको कैसी लगी। मैं आशा करता हूँ इस क्लास से आपको बहुत सारा कंटेंट मिला है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको अगर आप 1-2 बार देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आने वाले। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।